किए है वो पर्सनली अपनी माँ बहन को बोले रहते ना तो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। धीरेन्द्र शास्त्री का बाप हम लोग को प्रॉपर्टी कहेगा जी, उसकी माँ बहन नहीं है, वो भी तो प्रॉपर्टी है। किसी कारणवश उसकी माँ विधवा हो जाती है तो आप जाएंगे उसका रजिस्ट्री करने? अरे आप अपनाएंगे? पर्सनल व्यक्ति को नहीं बोले, आप छोड़ दीजिएगा आप किसी को हमें। पर्सनल क्या एक बोलेंगे? मिनट, आप छोड़ दीजिएगा हमें। वो पर्सनली नहीं बोले, वो हर महिला को बोल के यही तो गलती किए है। वो पर्सनली अपनी माँ बहन को बोले रहते ना तो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। धीरेन्द्र शास्त्री का बाप हमको बोल सिखाएगा कि बोलना है कि नहीं बोलना है। अच्छा एक तो हमें बात, संविधान में हक दिया गया है कि हम लोग अब जो चाहे बोल सकते हैं। आप तो बाबा को सनी लियोन से तुलना कर दिए हैं। क्या सनी लियोन से तुलना किया है? हम ये बोले हैं कि जितना फैंस फॉलोइंग बाबा का है उससे 10 गुना ज्यादा फैंस फॉलोइंग सनी लियोनी का है। अच्छा, तो आप एक आप देख सकते हैं, किसी और चीज से तुलना कर सकते हैं। बाबा भी ना पागल हो गए, दिमाग उमाग है नहीं, सनक गए। पागल हो गए ऐसे 10 लाख करोड़ों में उनके सर अरे पागल ही है जी, तभी तो महिला लोग को खाली प्रॉपर्टी कह दिए। खाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो, जो जमीन बिकी नहीं हो। तो क्या उसके हिसाब से अब लड़कियां या महिलाएं प्रॉपर्टी हो गई है? उसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली प्लॉट है। आप रजिस्ट्री क्या करवाइएगा? क्या नहीं, खाली प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि रजिस्ट्री कीजिए जाके। सोशल मीडिया पर एक लड़की बहुत तेजी से वायरल होती है और जिनका नाम है अंजलि ओम प्रकाश। अब वायरल इसलिए होती है कि बाबा बागेश्वर को खूब गरियाई है। चप्पल जूता, क्या बात करें महाराज, कब कर एक सेकंड से पहले रुकिए आप। अच्छा चलिए। चप्पल जूता चूड़ी सब कुछ पहना दिए बाबा को। और मामला सिर्फ ये था कि बाबा ने एक कथा वाचन में उस समय एक बात बोल दिया कि जिस महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं है और मंगलसूत्र नहीं है गले में, वो महिला खाली प्लॉट है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। क्या दुश्मनी है आपको बाबा से? काय का दुश्मनी? अच्छा बाबा जी का कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन पूरा भारत की मतलब नहीं एक पहले मेरे बात समझिए आप। पूरा भारत की महिलाओं को तकलीफ नहीं हुआ, आपको क्यों तकलीफ हुआ? क्या बात करें महाराज, हमारा जैसे 50 गो लड़की आके बोल रही है कि हमें खाली प्लॉट क्यों कहा गया। अच्छा, और बहुत से सैनिक भाई हैं जो शहीद हो गए हैं, जिनकी बीवियां मंगलसूत्र नहीं पहनती, मांग में सिंदूर नहीं लगाती, पैर में पायल नहीं पहनती। अच्छा। तो क्या वो खाली प्रॉपर्टी है? इधर आप एक चीज बोल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की एक बहन है, शायद शादी वादी नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो ऐसा बयान दिए होंगे ताकि उनको कोई जाकर रजिस्ट्री कर लग जाए। धीरेन्द्र जी चिंता नहीं कीजिए, शास्त्री जी आपकी बहन की रजिस्ट्री अब पक्का हो जाएगी इस बयान के बाद। ऐसा आप उल्टा पल्टा बात बोल रहे हैं। आपको पता है कि बाबा बागेश्वर जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो हनुमान जी को फोन करके बात करते हैं, रावण से फोन करके बात करते हैं। क्या हमको भी फोन पे बात करा दे जी महाराज, हम भी बात करना चाहते हैं। बात करिएगा। हाँ, बिल्कुल, अरे नहीं हनुमान जी टिकिएगा से। उनके सामने आप। हम हनुमान जी से बात करना चाहते हैं जैसे वो करते हैं। हाँ। लेकिन ये कहाँ से सही है कि एक लड़की होकर के? सबसे पहले एक चीज और जानना चाहेंगे आप मैच्योर है ना बोलने के लिए? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। कहीं आपको कोई दबाव में तो नहीं बुलाया काहे? जाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री का बाप हमको बोल सिखाएगा कि बोलना है कि नहीं बोलना है। अच्छा एक तो हमें बात, संविधान में हक दिया गया है कि हम लोग अब जो चाहे बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज, एक आदमी गलती करेगा इसका मतलब आप भी गलती करेंगे? क्या कर रहे हैं? आप तो बाबा को सनी लियोन से तुलना कर दिए हैं। क्या सनी लियोन से तुलना किया है? हम ये बोले हैं कि जितना फैंस फॉलोइंग बाबा का है उससे 10 गुना ज्यादा फैंस फॉलोइंग सनी लियोनी का है। अच्छा, तो आप एक आप देख सकते हैं, किसी और चीज से तुलना कर सकते थे। सलमान खान से तुलना कर सकते थे, अक्षय कुमार से तुलना कर सकते थे, लेकिन सनी लियोन का नाम क्यों लिया आप? क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि बाबा सनी लियोन को को- उससे कंपेयर करने में कोई शर्म की बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से बाबा राम रहीम को भी पूरा देश भगवान मानता था, आज उनका हस्ल ये हो गया कि वो जेल में जाकर चक्की पीस रहे हैं। और राम रहीम जी को भी पूरा देश भगवान मानता था, आज उनकी क्या हस्ल हो गई आपसे छुपा नहीं है। और अंध भक्त में जितना बाबा वायरल होके आते हैं ना, उतना ही जल्दी बाबा चले भी जाते हैं। और बाबा क्या करने बाबा बनते हैं इस सबको पता चल जाता है। आपको पता होगा कि कम से कम 10 सालों से वो बाबा बने हुए हैं, पता है ना? 10 सालों में ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है कि उनके ऊपर कोई FIR हो, चाहे कुछ भी हो। अभी तक कहते हैं ना जब कहते हैं ना कि जब पावर हो जाता है तो इंसान पागल हो जाता है। और बाबा भी ना पागल हो गए, दिमाग उमाग है नहीं, सनक गए। पागल हो गए ऐसे 10 लाख करोड़ों में उनके सर अरे पागल ही है जी, तभी तो महिला लोग को खाली प्रॉपर्टी कह दिए। खाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो, जो जमीन बिकी नहीं हो। तो क्या उसके हिसाब से अब लड़कियां या महिलाएं प्रॉपर्टी हो गई है? आप हम लोगों को अब प्रॉपर्टी से तुलना करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री का बाप हम लोग को प्रॉपर्टी कहेगा जी, उसकी माँ बहन नहीं है, वो भी तो प्रॉपर्टी है। किसी कारणवश उसकी माँ विधवा हो जाती है तो आप जाएंगे उसका रजिस्ट्री करने?
अरे आप अपनाएंगे उसको? आप उसके नाम पे अपना प्रॉपर्टी लिखेंगे जी? उन्होंने सिर्फ खाली प्लॉट का नाम लिया है, आप रजिस्ट्री की बात क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, वो बोले खाली प्लॉट है, इसका मतलब आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाएगी। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री की बाबा का, जो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है, आप उसका सही मतलब हमको समझाइए। नहीं, जो उन्होंने बोला मैं वो बात बोल रहा हूँ, ठीक ना? अच्छा, उन्होंने बोला कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली प्लॉट है, आप रजिस्ट्री क्या करवाइएगा? क्या नहीं, खाली प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि रजिस्ट्री कीजिए जाके। ऐसा थोड़ा ना है। अरे खाली प्लॉट का मतलब सब उसका रजिस्ट्री हो सकता है खाली प्लॉट का। अरे प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब क्या होता है? जमीन। जमीन का मतलब कोई गरमुजरुआ जमीन होता है? नहीं, खाली जमीन का रजिस्ट्री होती है। गरमुजरुआ जमीन जो होता है उसका रजिस्ट्री होता है? उसको हथिया लिया जाता है, उसको हथिया लिया जाता है। सरकार के अंडर में होता है। क्या बात कर रहे हैं? हजारों घर पूर्वी चंपारण जिला में वैसे ही जमीन पे बना है, उसको लोग कहते हैं ना जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। इसका मतलब क्या है? या तो हमारी रजिस्ट्री होगी या तो हमें कब्जा कर लिया जाएगा। आपका अगर इससे भी कुछ हटके जवाब है तो बिल्कुल दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर का नाम लेकर के फेमस होना चाहती हैं? ऑलरेडी हमें जी, हमको उसका नाम लेने का, फेमस होने का कोई शौक नहीं है। मेरा न्यूज रिपोर्टिंग किया हुआ न्यूज भी 5 मिलियन 6 मिलियन चला हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ये कहाँ तक सही है कि आप गाली से बात कर रहे हैं, चप्पल दिखा के मार रहे हैं? मैंने आपका वीडियो देखा है। हाँ, चप्पल दिखा के मार रहे हैं, चूड़ी पहना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर कोई आदमी हमको आके बोल दे तुम्हारी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है, तो जिस इंसान के वजह से ये हमें बोला जा रहा है, तो उसको चप्पल ना मारेंगे जी, छोड़ कर देंगे हम। आपकी बहन को अगर हम रजिस्ट्री करवा दे 10 लोगों से, आप छोड़ दीजिएगा हमको? किसी के पर्सनल व्यक्ति को नहीं बोले हैं। आप छोड़ दीजिएगा हमें। किसी को पर्सनल क्या बोलेंगे? 1 मिनट, आप छोड़ दीजिएगा हमें। वो पर्सनली नहीं बोले, वो हर महिला को बोल के यही तो गलती किए है। वो पर्सनली अपनी माँ बहन को बोले रहते ना, तो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर वो हर देश की हर महिला, हर नारी, हर बेटी को बोले हैं। वो अच्छा, हर पे उंगली उठाए हैं, एक पे नहीं उठाए हैं वो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जो वो कर रहे हैं वही चीज को आप भी करेंगे? हम ही तो नहीं कर रहे हैं, पर हमें कोई खाली प्रॉपर्टी कहेगा क्या कर रहे हैं? उसके जैसा किसी के बेटी का, किसी के बाप को रजिस्ट्री करने जा रहे हैं। शास्त्री को गाली दे रहे हैं, काहे नहीं देंगे? जब आप अपनी बहन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम लोगों पे बात आएगी तो हम कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? पहले मेरी बात सुनिए आप। पर्सनल व्यक्ति अगर हमको व्यक्ति विशेष बोले कोई, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अच्छा, उन्होंने ये व्यक्ति विशेष नहीं बोला है। व्यक्ति विशेष नहीं बोला है, पर महिलाओं को तो बोला है ना। महिलाओं को जरूर बोले। फिर हम महिला है कि जेंट्स है? हम महिला है, मुझे बुरा लगेगा। मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उसके लिए भी हम आवाज उठाए, तो क्या वो हमारी बहन थी या हमारी पर्सनल रिश्तेदार थी? नहीं, उसके लिए तो पूरा देश आवाज उठाया। तो कहीं तो फिर इस घटना के लिए हमारा पूरा देश क्यों आवाज नहीं उठाएगा? तो ये आपको करना चाहिए ना, उठाना चाहिए। बिल्कुल वही तो कर रहे हैं हम जी। और लोगों को करना चाहिए किसे? बिल्कुल, हर औरत, हर लड़की को इस बात पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उसको ही बोला जा रहा है ये बात। और बहुत जल्द महिलाएं इस बात को समझेंगी भी, और वही हौसला धीरेन्द्र शास्त्री का होगा जो राम रहीम और आसाराम बाबा का हुआ था। ये आप कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्योंकि उन लोग भी शुरू में बड़ा क्रेज था उनका देश में। अच्छा। पूजा करता था लोग उनका। अभी भी लोग उनका पूजा कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर का। करोड़ों में उनके श्रद्धालु हैं। करोड़ों में क्या बात करें महाराज, करोड़ों में तो धीरेन्द्र आसाराम बाबा का भी किया जाता था। आप ये बात क्यों नहीं मान लेते हैं? अच्छा। उनका भी किया जाता था ना, राम रहीम का भी किया जाता था। देखते नहीं थे, नारियों का लाइन लगा रहता था। बाद में पता चला ना नारियों का लाइन किस प्रकार का लगा हुआ होता था। वही हाल धीरेन्द्र शास्त्री का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ये थी अंजलि ओम प्रकाश, जो कि बाबा को गलिया रही थी, गाली देने वाली गाने दे के ये वायरल हो चुकी है पूरा सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए।